एक होता है पैसा कमाना, जो हम सबको आता है कि जॉब करो, बिजनेस करो, वहां से पैसा कमा सकते हैं। एक है पैसे से पैसा कमाना। तो आज हमारे पास में यहां पर बैक स्टेज में जो है वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली प्रांजल कामरा। अरे अरे ये सब मत करो यार, ये सब मत करो, गले मिलो आप। कितने लोग पहचान गए इनको शक्ल से? सब पहचानते हैं आपको। जब इन्होंने हमको ईमेल किया और हमारी टीम ने बताया कि आने वाले हैं, तो पहले मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में तो काफी सारी देख ली। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी इनके बारे में जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वो ये है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जो बात करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। या तो इट्स ड्रिवन बाय ग्रीड और बाय फियर। यानी कि अगर आप अपने घर में जाकर के किसी से बात करोगे कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो क्या मिलता है सामने से? पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो उन्होंने कहानियां सुनी है, आपको भी 10-15 कहानियां सुना देंगे और आपको डरा देंगे। तो या तो लोग डर से ऑपरेट करते हैं। दूसरी एक एक्सट्रीम है जो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत लोग कर रहे हैं, वो है डेली बेसिस पे आपको टिप देते रहते हैं कि आज ये खरीद लो, ये कल इतने का हो जाएगा, परसों इतने का हो जाएगा। उनसे पूछो आपने खुद खरीदा है? तो वो खुद नहीं खरीदते, टिप देते हैं और फिर लोग फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। पर जो स्टॉक मार्केट का असली मतलब है वो है कि आप एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन रहे हो। मतलब उस कंपनी के जब आपके पास में शेयर्स आते हैं तो एक्चुअल में आप मालिक हो उस कंपनी के। तो ये बात समझाने का काम ये कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं सोचा था कभी आपका ऑटोग्राफ मिल जाएगा, कभी दूर से भी दिख जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो जब मेरी कलीग ने, हमने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ आने की, मेरी कलीग ने बोला कि संदीप माहेश्वरी डन, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रही है। उतना एक्साइटमेंट मैंने ऑफिस में भी कभी नहीं दिखाया है और दिस इज अनबिलीवेबल सर। आपने और जो वीडियोस आई है इस सीरीज की वो भी देखी होंगी आपने? जी सर। अभी लेटेस्ट जैसे एमबीए चाय वाला की आई और अमन धत्रवाल और हिमांशी देखी थी सर। आपने और जो वीडियोस आई है इस सीरीज की वो भी देखी होंगी आपने? जी सर। अभी लेटेस्ट जैसे एमबीए चाय वाला की आई और अमन धत्रवाल और हिमांशी देखी थी सर। लेकिन उसमें ये नहीं पता चलता है सर कि एकदम स्टेज पे ले आते हैं। राइट। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये सीधा अभी मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर स्टेज पे मिल रहे हैं। हम पहले से इसलिए नहीं मिले ताकि स्पॉन्टेनिटी बनी रहे, क्योंकि अगर हम पहले से मिल लेते, आधी से ज्यादा बातें कर लेते, फिर यहाँ पे आकर के एक्टिंग करनी पड़ती। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो नकली हो जाता है। अभी जो कुछ होगा असली होगा। आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हो यहाँ पर, पहले हम कभी नहीं मिले। कितने हैं जो पहली बार मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब। और ये भी तो ये भी पहली बार मेरे से मिल रहे हैं। तो जो भी होने वाला है वो रियल होने वाला है और स्पॉन्टेनियस होने वाला है। जो भी आप खुल करके इनसे पूछ सकते हैं। बीच बीच में मैं अपने भी जो थोड़े से थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मेरे को आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं इस फील्ड में, लेकिन मैं एक इन्वेस्टर हूं। मैं खुद एक्टिव इन्वेस्टर हूं, तो मैं अपने जो थॉट्स हैं वो आप लोगों के साथ में बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। सर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो इन्वेस्टिंग का? जैसे मैं 5 साल से अर्न कर रही हूँ, कभी भी मैं कहीं इन्वेस्ट करती हूँ, आई आस्क फॉर ओपिनियन ऑफ पीपल, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जाके रैंक्स देख रहे होते हो किस में क्या करना है, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बिकॉज लाइक मैं डेली ट्रैक नहीं करना चाहती और वहीं एक बार डाल के एंड आई लुक आफ्टर ईयर्स। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो मेरे जैसे इंसान के लिए, मतलब इन्वेस्टिंग का? सो मैम, स्टार्ट जब करते हैं तो मैंने जो देखा है लोगों में कि अगर कोई डॉक्टर है बाय प्रोफेशन तो वो ना फार्मा छोड़ के सब में इन्वेस्ट करेगा। कोई अगर आईटी इंजीनियर है तो वो आईटी कंपनी छोड़ के सब में इन्वेस्ट करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमको ना उस इंडस्ट्री का वर्स्ट पता होता है। हमको पता होता है बाहर से बड़ी अच्छी कंपनी लग रही है, अंदर से मेरे को पता है उसमें क्या होता है। जहां भी हम काम करते हैं हमको ये पता होता है। और ना उस चक्कर में एक बायसनेस आ जाता है, फेमिलियरिटी बायस, कि मैं इसको जानता हूं, मेरे को इसमें क्या गंदा है क्या अच्छा है पता है, तो मैं वहां इन्वेस्ट कर लेता हूं जहां का मेरे को कुछ नहीं पता है, वहां सब अच्छा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जब हम जॉब पे नहीं आए थे तो हमको ये कंपनी में भी सब परफेक्ट लगता था, अंदर से पता चला कि गड़बड़ है। तो हम कई बार दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रति जो हमारा नेग्लिजेंस है उससे मान लेते हैं कि वो इंडस्ट्रियों में, हमारी इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्री अच्छी है। तो whenever you are starting, anyone who starting, stick to 2 industries। एक जो आपका प्रोफेशन है, दूसरा जो आप एज अ कंज्यूमर यूज करते हो। इन्वेस्टिंग को कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स किया जाता है बिकॉज दैट्स हाउ इंटरमीडियरीज अर्न, दैट्स हाउ एवरीवन अराउंड यू विल अर्न।
कि इट्स कॉम्प्लेक्स, सो यू नीड सॉफ्टवेयर, यू नीड guides, you need courses, you need advisors, and the entire industry runs on it. But ultimately, it's being a partner in what you consume. तो if your aim is कि मेरे को मेरी savings को FD से ज़्यादा return दिलाना है, then mutual funds better है. एक सेफ सा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, या अगर बहुत सेफ जाना है तो एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं. तो फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड, मैं आपकी जगह होता और अगर मेरे को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये है ना, वो जो घंटे आपने स्टॉक्स पिक करने में लगाए, उससे आप अपनी फील्ड में कोई अगर स्किल एनहांसमेंट कोर्स कर लेते तो शायद आपका रिटर्न और ज्यादा हो जाता. बिल्कुल सही एडवाइस दी है, जबकि इस एडवाइस में इनका बेनिफिट नहीं है, शायद इनका नुकसान ही है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो सीखने के लिए इनकी वीडियोस देखेंगे, इनसे समझेंगे, करेंगे, तो उसमें इनका बेनिफिट है. लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बिल्कुल जेन्युइन सलाह दी है. अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर आप 10,000 रुपये महीने का सेव कर रहे हैं तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा. अब ये इंडेक्स फंड में क्या बेनिफिट होता है कि अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 2-3% कटता है तो इसमें ऑलमोस्ट 0% कटता है, और ये ऑटोमेटिक है. इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है. प्लस आप करके भूल सकते हैं. एक ना सर जनरल प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं कि स्टॉक्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो बेस्ट है. इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है, इंडेक्स फंड से बोरिंग कुछ भी नहीं है. आपको जीरो थ्रिल मिलने वाला है. वो एफडी जैसा है, रोज देखा सेंसेक्स इतना है उतना आपका इंडेक्स होगा, और 100% आपने अपनी गारंटी ले ली कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करोगे. ये इतना बोरिंग है. हम स्टॉक मार्केट में आते ही मार्केट को लोगों को आउट परफॉर्म करने हैं. यहां आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है वो मेरा रिटर्न है, तो इट्स वेरी बोरिंग. लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मोस्ट बोरिंग इज द बेस्ट. इंश्योरेंस, कितना भी आपको बोला जाए कि मनी बैक, प्रीमियम बैक, ये बैक, सिंपल टर्म प्लान जिसमें हर साल आपको 10,000 रुपए देने हैं, आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, इट्स द बेस्ट इंश्योरेंस. तो फाइनेंस का ये थंब रूल है. जो भी प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो मत लीजिए, और जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो ले लीजिए. एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, अगर आपने ध्यान से सुनी है, समझी है. आप में से कितने लोग एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में और इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम. बाकी जो नहीं करते हैं वो एक बार हाथ ऊपर करिए. तो आप अपना पैसा कहां रखते हैं? सेविंग्स अकाउंट में? ये महाबेवकूफी है. ऐसा है भाइयों और बहनों, अपना पैसा कभी भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते हैं. उसका लॉजिक क्या है वो ये बताएंगे कि वहां पे जो 2-3% मिलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कि आप अपना पैसा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो. 6-8 महीने का पैसा, जो अगर आपका भगवान ना करे जॉब जाए या कुछ भी हो, तो 6-8 महीने के आपके खर्चों का पैसा, अगर आपके घर चलाने का खर्च 30,000 है तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए लिक्विडिटी में. हालांकि वो भी आप लिक्विड फंड में रख सकते हो, ऐसी एफडी में रख सकते हो जो फ्लेक्सिबल हो. तो पहला, जो सेविंग्स वाले भी हैं उनका अपन पहला स्टेप करते हैं कि आई एम श्योर आपने अभी तक कोविड में इतने वीडियोस सबने बना लिए, उसके बाद भी अगर आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट नहीं हुए तो कुछ मेंटल ब्लॉक है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है. तो अपन सबसे सिंपल स्टेप पहले करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में ना सबसे पहले तो अपने बैंक वाले को बोलो, फॉर्म एक भरो कि मेरे को पता है ऑटो स्वीप नाम की चीज होती है, उसको चालू करके दो. तो ऑटो स्वीप से ये होता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न डबल हो जाता है, 5% हो जाएगा. और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप वैसे ही डेबिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो. जितने दिन वो पैसा रहा अकाउंट में उतने दिन उसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा. तो सेविंग्स अकाउंट में भी, इनफैक्ट करंट अकाउंट, हम सब मान के बैठते हैं कि 0% मिलेगा. कितने लोगों का करंट अकाउंट है यहाँ? बिजनेस वाले सबको 0% मिल रहा है. तो करंट अकाउंट में भी 5% इंटरेस्ट मिलता है. सिर्फ अपने बैंक वाले को बोलना है कि ऑटो स्वीप होता है, मुझे पता चल चुका है, मैं संदीप सर के शो में आ गया था. तो प्रांजल जी ने सारा जो आपका सीक्रेट है वो खोल दिया है. इनफैक्ट सर, जब मैं, आपने ये बोला, तो जब मैं बुक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये पता नहीं था, और मुझे पता चला कि हमारी जब रिटायरमेंट के समय जो टोटल नेटवर्थ होती है उसका 40% इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने हमारे बचाए हुए पैसे का क्या किया. तो इमेजिन करिए 60%, अगर मेरी रिटायरमेंट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 60 लाख के लिए मैंने 35 साल दिन में 10 घंटे नौकरी की और वो 60 लाख रुपीज हुए. उसको मैं 40 लाख रुपए और बढ़ा सकता था महीने में 1 घंटा, आधा घंटा देके कि मैं इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं. तो 60 लाख के लिए जिंदगी भर खून पसीना, और अगले 40 लाख के लिए वर्चुअली नथिंग. तो इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है, पैसा सेविंग्स अकाउंट से बाहर निकालना इसलिए जरूरी है. सेविंग्स अकाउंट में रफली आपका पैसा 3% से हर साल कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास होती है. महंगाई बढ़ रही है, ये हम सबको पता है, सब्जियों के, पेट्रोल के, हर चीज का भाव बढ़ रहा है. तो अगर आपका पैसा
उसके साथ ग्रो नहीं करेगा तो मतलब आप पहले से गरीब हो रहे हो। आज जो चीज 100 में मिल रही है, आप चाहो ना चाहो अगले साल वो 105 में मिलेगी, और वो तो मिलेगी ही। महंगाई ने अपनी एफडी करा रखी है, आप अपनी एफडी करा के 100 को 105 करोगे कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो महंगाई की एफडी से मुकाबला करने के लिए हमको कम से कम वर्स्ट केस एफडी तो करनी है, तब हम बराबर है, तब हम हर साल महंगाई के बराबर है, तभी भी हम ग्रो तो नहीं कर रहे, हमारा पैसा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कम से कम और गरीब नहीं हो रहे। सो अब क्लियर है कि क्यों सेविंग्स अकाउंट सफिशिएंट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपको हर साल 2.5-3% पहले से गरीब कर रहा है। मतलब आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो 20 साल बाद 30 लाख की वैल्यू होगी, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं 1 करोड़ कैसे करूं। सिंपल अगर कैलकुलेशन बोला जाए, अगर आप 10,000 रुपए महीना किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इंडेक्स फंड में आंख बंद करके लगाते रहते हो, बिना ये दिमाग लगाए कि मार्केट क्या है क्या नहीं है, तो अगले 20 साल में इट्स एज पर कैलकुलेशंस, और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीना लगाते रहेंगे और उस पर 12% भी रिटर्न आती है, तो अगले 20 साल में आपके पास में 1 करोड़ रुपए होगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ना मैं मार्केट देखूंगा, ना मैं इधर उधर दिमाग लगाऊंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा वॉरेन बफेट ने क्या कहा है। क्योंकि वो इंसान जिसकी खुद की कंपनी है, वो ये नहीं कह रहे कि सारा पैसा हमारी कंपनी में लगाओ, वो ये कह रहे हैं कि आप इंडेक्स फंड में लगाओ। और वो प्रैक्टिकली कई बार प्रूव भी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जो एवरेज रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, कईयों में ज्यादा आती है, कईयों में कम, बट मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स इंडेक्स फंड उसको बीट कर देता है। एंड मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स कि जो आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो उसको इंडेक्स फंड बीट कर देगा। राइट? बिल्कुल। इसमें आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना जो मैंने बोला? बहुत नुकसान हुआ। तो अगले 20 साल बाद आपके अकाउंट में होगा 1 करोड़ रुपए, जिस तरह से मैंने बताया है। तो उसमें से मेरा कितना है और इनका कितना है? सर 1% तो बनता है। आफ्टर दिस सेशन डील करते हैं। आफ्टर दिस सेशन डील करते हैं, मतलब नेगोशिएट करोगे? अरे हम 1% मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे। मतलब 20 साल बाद 1 लाख रुपए आप मेरे को दोगे और 1 लाख रुपए इनको दोगे। यहाँ पे अभी बैठे हैं, ये लालची हो रहे हैं, मैंने टोटल 1% बोला। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर सब ऐसा कुछ करने वाले हैं तो सबसे आधा % भी अगर हमको मिल गया 20 साल बाद, हाँ, तो हमारा तो काम हो गया। मोनिका मैम, किसी को जाने मत दीजिएगा, है ना? हम पहले साइन करवाएंगे सबसे साइन करवाएंगे कि एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे। एंट्री फ्री थी, एग्जिट नहीं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड।